तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, हुओ युहाओ ने सिर्फ एक दिन में 2 क्लास 9 सोल टूल के कोर फॉर्मेशन बना डाले थे। हुआन ज़िविन को यकीन ही नहीं हो रहा था और वो युहाओ की तकनीक देखने के लिए बेताब थे। अब देखिए, युहाओ आधा दिन बैठा रहा ब्लूप्रिंट पढ़ते हुए। ज़िविन को ये अच्छा लगा कि ये लड़का जल्दबाजी नहीं करता और बेसिक्स क्लियर रखता है। उन्हें यकीन था कि युहाओ की स्पिरिचुअल पावर और इंटेलिजेंस को देखते हुए क्लास 9 सोल टूल के कोर फॉर्मेशन समझना उसके लिए मुश्किल नहीं होगा। लेकिन ज़िविन खुद देर तक देखते देखते थक गए। वो पूरी रात नहीं सोए थे, इसलिए वो लैब की टेबल पर झुक कर सो गए। उन्हें अच्छी नींद आई। जब वो उठे तो तरोताज़ा थे, लेकिन लैब में कोई नहीं था। युहाओ गायब था। ज़िविन चौंक कर उठे। ये शरारती कहाँ भाग गया? वो बाहर निकलने ही वाले थे कि दरवाज़ा खुला और युहाओ अंदर आया। युहाओ बोला, टीचर जुवान, आपने कहा था कि यही खाना, पीना और सोना है, लेकिन यहाँ तो एक दाना भी नहीं है। मैं कैसे खाऊं? मैं कैंटीन से खाना लेकर आया हूँ, आपके लिए भी लाया हूँ। उसने टेबल पर लंच बॉक्सेस रखी और खाना शुरू कर दिया। ज़िविन ने भी खाना खाया और फिर पूछा, दोपहर भर ब्लूप्रिंट पढ़ने के बाद क्या समझ आया? युहाओ ने जवाब दिया, बहुत अच्छा समझ आया। मैं अपना दूसरा कोर फॉर्मेशन शुरू करने वाला हूँ। ज़िविन ने कहा, पहले वाला हजम करो, फिर दूसरे पर जाओ। तेरा पहला कोर फॉर्मेशन कहाँ है? युहाओ ने एक धातु की गेंद जो संतरे के साइज की थी, उनके हाथ में थमा दी। वो गेंद हॉलो थी और उसके अंदर रोशनी चमक रही थी। ज़िविन की आवाज बदल गई। ये, तूने पहला कोर फॉर्मेशन बना लिया। युहाओ ने कहा, हाँ, ये तो मुश्किल नहीं था। मैं दूसरे वाला पढ़ रहा हूँ। ज़िविन 2 घंटे तक उस फॉर्मेशन को जांचते रहे, लेकिन कोई कमी नहीं मिली। सब कुछ परफेक्ट था। वो हैरान था कि युहाओ ने एक दोपहर में क्लास 9 सोल टूल का कोर फॉर्मेशन समझा और बना दिया। ये तो नामुमकिन था। शाम को जब युहाओ ने दूसरा ब्लूप्रिंट पढ़ना खत्म किया, तो ज़िविन ने पूछा, समझ में आ गया? युहाओ ने हाँ में जवाब दिया। तो फिर बना क्यों नहीं रहा? ज़िविन चिल्लाए, लेकिन डिनर टाइम हो गया है। पहले खाना खा लूं। ज़िविन बोले, मैं खाना लेकर आता हूँ। और वो भागे कैंटीन की तरफ। 30 मिनट बाद जब वो लौटे, तो युहाओ वहीं बैठा था, हाथ में कुछ नहीं था। ज़िविन गुस्से में बोले, मैं खाना लाने गया था ताकि तुझे टाइम मिले, और तू यहाँ बैठा है। युहाओ ने मासूमियत से कहा, मैंने बना लिया, टीचर। और उसने दूसरी धातु की गेंद उन्हें थमा दी। ज़िविन हैरान रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। दूसरा कोर फॉर्मेशन भी परफेक्ट था। एक क्लास 9 सोल इंजीनियर को कम से कम 3 महीने लगते हैं एक क्लास 9 सोल टूल बनाने में। और युहाओ ने एक दिन में 2 कोर फॉर्मेशन बना डाले। ज़िविन के होश उड़ गए। उन्होंने सोचा, ये लड़का इंसान है या कुछ और। जब वो युहाओ से पूछना चाहते थे, तो युहाओ पहले ही भाग चुका था। ज़िविन ने कहा था कि जा सकता है, और युहाओ ने मौका नहीं छोड़ा। ज़िविन उसके रूम के बाहर पहुंचे। तांग वुटोंग ने दरवाज़ा खोला और इशारे से चुप रहने को कहा। उसने अंदर की तरफ देखा। युहाओ गहरी नींद में सो रहा था। इतना थका हुआ था कि बिस्तर पर गिरते ही सो गया। ज़िविन ने कहा, चलो, कल बात करेंगे। और चले गए। वुटोंग ने दरवाज़ा बंद किया और युहाओ के पास लेट गई। उसने उसकी कमर पकड़ी और आंखें बंद कर लीं। 1 मिनट बाद, बैंग, सॉरी, मैं भूल गई। कोई आंसुओं में था। दूसरे दिन सुबह युहाओ लैब में पहुंचा तो सिर खुजा रहा था। ज़िविन ने उसे रोका और तीसरा ब्लूप्रिंट थमा दिया। जल्दी, बकवास बंद कर और पढ़ना शुरू कर। युहाओ ने ब्लूप्रिंट पढ़ना शुरू किया। ज़िविन पूरी रात सोचता रहा था कि युहाओ कैसे इतनी जल्दी कोर फॉर्मेशन बना लेता है।
उसने तय किया कि आज वो पूरा दिन युहाओ के साथ रहेगा और देखेगा कि वो कैसे बनाता है। दोपहर हुई, खाना आया। युहाओ ने ब्लूप्रिंट रखा और खाना शुरू कर दिया। जिवेन ने पूछा, ब्लूप्रिंट खत्म कर लिया? युहाओ बोला, नहीं, पहले खाना खा लेता हूँ। और कितना टाइम लगेगा? पता नहीं। जिवेन ने उसके सिर पर थप्पड़ मार दिया। युहाओ का मुंह खाने के डब्बे में घुस गया। उसने सिर उठाया तो चेहरे पर चावल लगे थे। युहाओ बोला, टीचर, ये क्या कर रहे हैं? जिवेन गुस्से में बोले, आधा दिन इंतजार किया और तू कहता है पता नहीं। युहाओ रोनी सूरत बनाकर बोला, लेकिन मुझे सच में पता नहीं। ये क्लास 9 सोल टूल का ब्लूप्रिंट है। मैं क्लास 8 सोल इंजीनियर हूँ। आधे दिन में समझना थोड़ी है। और आज का ब्लूप्रिंट और भी मुश्किल है। 2 दिन लगेंगे कम से कम। कल वाले 2 फॉर्मेशन आसान थे। आपने मारा भी, मैं सुबह पढ़ा हुआ भी भूल गया। जिवेन का चेहरा काला पड़ गया। उन्होंने अपना खाना उठाया और खाने लगे। युहाओ हैरान था कि इतना गुस्सा होने के बाद भी खा रहे हैं। खाना खत्म कर जिवेन बोले, पढ़ता रह, मैं बाहर घूम कर आता हूँ। जब ब्लूप्रिंट समझ में आ जाए तो मुझे बुलाना। मैं देखना चाहता हूँ कि तू कैसे बनाता है। समझा? युहाओ बोला, तो आपको बस ये देखना है, पहले क्यों नहीं बताया? जिवेन का चेहरा फिर काला पड़ गया और वो वहां से चले गए। 3 दिन लगे युहाओ को तीसरा ब्लूप्रिंट समझने में। इस दौरान जिवेन ने उसे बहुत कुछ सिखाया। तीसरे दिन शाम को युहाओ तैयार था। उसने जिवेन से कहा, मैं शुरू कर रहा हूँ। युहाओ ने एक रेयर मेटल का टुकड़ा टेबल पर रखा। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान लगाया। फिर उसने पीछे मुड़कर जिवेन को देखा और मुस्कुराया। जिवेन चिल्लाने ही वाले थे कि युहाओ ने काम शुरू कर दिया। उसने अपना दायां हाथ उठाया। उसकी उंगलियों पर डार्क ब्लू फ्लेम चमकी। जैसे ही उसने उस मेटल के टुकड़े पर हाथ फेरा, महीन पाउडर नीचे गिरने लगा। जिवेन हैरान था। उसने देखा कि युहाओ की उंगलियों के बीच एक छोटी सी कार्विंग ब्लेड चमक रही थी। वो ब्लेड डार्क ब्लू लाइट छोड़ रही थी। युहाओ की उंगलियां इतनी तेज चल रही थीं कि लग रहा था जैसे उसकी उंगलियों पर आग नाच रही हो। ये पहली बार था जब जिवेन ने ये डार्क ब्लू ब्लेड देखी थी। उसे यकीन हो गया कि यही वजह है कि युहाओ इतनी जल्दी को फॉर्मेशंस बना लेता है। जिवेन देखता रहा। युहाओ के हर कट बिल्कुल सटीक थे। गिरने वाला पाउडर भी बिल्कुल सही प्रपोर्शन में बिखर रहा था। ये कार्विंग टेक्निक मैजिकल थी। वो ब्लेड जैसे मेटल को काट नहीं रही थी, बल्कि जैसे मेटल खुद ही कट रहा था। जैसे वो रेयर मेटल टोफू का टुकड़ा हो। कभी वो ब्लेड नीचे कट करती, कभी सुई की तरह मेटल में चुभती, कभी उससे अनगिनत रोशनी की लकीरें निकलती। जिवेन हैरान था। 2 घंटे बाद युहाओ ने हाथ उठाया। उसकी ब्लेड ने 3 लकीरें खींची जो सांप की तरह मुड़ रही थीं। फिर ब्लेड गायब हो गई। युहाओ ने अपनी बाईं उंगली से को फॉर्मेशन को छुआ और उसमें सोल पावर डाल दी। जिवेन रोक पाता, उससे पहले ही को फॉर्मेशन चमक उठा। ऑरेंज रेड रोशनी फैल गई। सब परफेक्ट था। जिवेन चिल्लाया, बन गया। उसकी आवाज कांप रही थी। युहाओ पीछे कुर्सी पर बैठ गया और जोर जोर से सांस लेने लगा। वो बहुत थक गया था। उसने सोचा, अगर रेन ड्रैगन्स डांस नहीं होती तो ये को फॉर्मेशन बनाने में मुझे सालों लग जाते। जिवेन ने उस को फॉर्मेशन को बार बार जांचा। सब सही था। फिर उसने युहाओ की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सी चमक थी। वो मुस्कुराते हुए युहाओ के पास आया और बोला, युहाओ। युहाओ चौंक गया। टीचर, क्या हुआ? ऐसे मत बुलाए, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिवेन ने उसके कंधे पकड़ लिए और जोर जोर से हिलाने लगा। बता, ये मैजिकल कार्विंग टेक्निक कहाँ से आई? बता,
नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। युहाओ को चक्कर आने लगे। उसने इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन से खुद को छुड़ाया और अपनी घोस्ट कार्विंग ब्लेड निकालकर जिवेन को दे दी। जिवेन ने जैसे ही ब्लेड पकड़ी, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। वो ब्लेड इतनी तेज थी कि देखना भी मुश्किल था। फिर वो ब्लेड ब्लू लाइट बनकर युहाओ की वर्टिकल आई में वापस चली गई। युहाओ बोला, टीचर, ये ब्लेड मेरे साथ मर्ज हो गई है। ये किसी और के साथ नहीं रहेगी। जिवेन ने पूछा, और कार्विंग टेक्निक? युहाओ, बता, इतने सालों में मैंने तेरे साथ कैसा बर्ताव किया है।